हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन हब में। मेरा नाम है दीपशिखा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएचयू बीएससी नर्सिंग के सिलेबस को लेकर। इसमें हम लोग सिलेबस पे भी बात करेंगे और सीट्स पे भी बात करेंगे, साथ ही साथ आपका क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, तो सभी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको पूरा बात समझ में आ सके कि कौन इसके लिए एबल है, कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, और साथ ही एप्लीकेशन में जो है क्या गलती आप ना करें जिससे कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी वीडियो को आप बिना स्किप किए देखिएगा फ्रेंड्स। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपने इससे पहले एक वीडियो बनी जिसमें कि हमने बताया है कि बीएससी नर्सिंग का जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, आप फिलअप कर सकते हैं। उसकी लास्ट डेट क्या है, डेट से संबंधित जितने भी उसमें मतलब आंसर की कब आएगी आपकी, सभी की जानकारी उस वीडियो के माध्यम से दी गई है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, अभी जाइए, पहले वो वीडियो देखिए, उसमें पूरी जानकारी सर ने दी है, आप उसे देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि आप जो है फॉर्म कैसे भरेंगे। चलिए, इस वीडियो में तो हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में कि बीएससी नर्सिंग का जो है सिलेबस इस बार का क्या है, क्या चेंज आए हैं, वो सभी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएससी नर्सिंग के लिए और उसके साथ ही साथ बी फार्मा, आयुर्वेदा, बीओटी, बीपीटी, ये सभी कोर्स हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि ये आपका जो पेपर होगा वो दोनों ही लैंग्वेज में होगा। दोनों लैंग्वेज मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो आपको जो भी जिस भी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको दोनों ही लैंग्वेज वहाँ पर उपलब्ध है। क्वेश्चन सीट में आपको जो दोनों लैंग्वेज रहेंगी, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आप सभी का। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग में या फिर ऊपर जो कोर्स थे बीओटी, तो उसके लिए दिया है नेशनलिटी, तो आपका इंडियन होना जो है ज़रूरी है। द कैंडिडेट शुड बी नेशनल, इंडियन नेशनल। एज दिया है, द कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 17 and 25 ईयर ऑफ एज एज 31 दिसंबर 2020। मतलब कि 31 दिसंबर तक जो है आपकी डेट 17 से 25 साल के बीच तक रहनी चाहिए, ना तो उससे ज़्यादा ना तो उससे कम। ठीक है, ये डेट यहाँ पर दी है तो इसका ध्यान रखिएगा, उसी के हिसाब से आप देख लीजिएगा आपकी डेट कितनी है, उससे ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर एक ज़रूरी सूचना दी गई है कि देखिए, बीएससी नर्सिंग का जो है फॉर्म वो पीसी कैंडिडेट नहीं भर सकते हैं, मतलब फिजिकली चैलेंज जो कैंडिडेट है वो नहीं भर सकते हैं। और ये यहाँ पर साफ साफ लिखा है, तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। बाकी आपका जो बीओटी और बीपीटी कोर्स है उसमें आप एबल हैं, उसमें आप जो है अपने फॉर्म भर सकते हैं। ये मैं पीसी चैलेंज कैंडिडेट के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो है बीएससी नर्सिंग है, बी फार्मा, बीओटी कोर्स के बारे में दिया गया है। तो कैंडिडेट हु आर इंडियन सिटीजन एंड medically fit in all respective physically and mentally fit are eligible to apply for admission above course. Physically challenged candidate are not eligible for BSc nursing. तो यहाँ पे BSc नर्सिंग के लिए जो है फिजिकली चैलेंज नहीं आएंगे, ये ऐसा दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वालिफिकेशन तो आपको पता ही होगा कि 10+2 जो है आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके साथ ही यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने मार्क्स आपके जो हैं आने होने चाहिए। तो यहाँ पर दिया है 50% अरेंज किया गया है जनरल कैटेगरी के लिए। 50% आपका जो है कम से कम होना चाहिए 12th में, और 40% जो है आपका ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर को यहाँ पर दिखा रहा है, नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी यही है 40% एंड 45% फॉर पीसी इन जनरल कैटेगरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीसी के लिए 45% का इस बार रखा गया है, और वो भी जनरल कैटेगरी में। इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। ठीक है, ये सब्जेक्ट भी दिए गए हैं कि अगर ये सब्जेक्ट हैं तो इतना जो आपका तो परसेंट आना चाहिए। पीसी का जो दिखा रहा है फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स का जो है 45% और जनरल का 50% पता चल गया आपको। ओबीसी और एसटी कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पर इक्वल है 40% जो है आपका रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन जो है आप कैसे फिलअप कर सकते हो, उसकी वेबसाइट जो दी गई है, यहाँ पर से जाकर जो है आप फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। और डेट भी दी गई है कि जो है 23 जो है आपका जून 12 बजे से आपका स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी जो है
थोड़ी देर पहले की मैं बात बता रही हूँ, आप न जो भी फॉर्म भरने गए थे तो एक्टिव नहीं था वेबसाइट, तो आपका हो सकता है कुछ देर बाद एक्टिव हो। तो अगर अभी आप मत घबराइए, 1-2 दिन का वेट करिए। आपके जो है जैसे ही आपकी फॉर्म जो भरने के लिए एक्टिव हो जाएगा तो आप वहाँ पे फॉर्म आराम से भरिएगा, अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके जो है ईमेल पर आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा, प्रोविजनल एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ ही अगर आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलता है, आपका एडमिट कार्ड आपके ईमेल पर नहीं आता, तो आप जाकर जो है एडमिट कार्ड अपना रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो अपना एडमिट कार्ड नहीं रिसीव कर पाए हैं वो कांटेक्ट करेंगे ऑफिस में डायरेक्टर को, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा। और टाइमिंग भी दी हुई है यहाँ पर कि 20/8/2020 बिटवीन, टाइम भी दिया हुआ है, टाइम का आप ध्यान दीजिएगा, 10 से 5 बजे के बीच में ही आपको वो प्रोवाइड करेंगे। क्राइटेरिया दिया है कि रिजेक्शन फॉर्म किस जो है रिजेक्शन हो सकता है किस कारण से। तो पहली बात तो अगर जो है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म हो, वो भरा ना हो, इफ़ द कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जैसे कि हमने जाना कि आपका जो है 10+2 पास होना चाहिए और आपकी एज जितनी होनी चाहिए। अगर आपने वो सब भी फिलअप नहीं किया, उसमें से भी कोई 1-2 छोटा सा भी छोड़ दिया, आप सोचते कि क्या भरने की ज़रूरत है, पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपका जो है एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए आप हम लोग बात कर लेते हैं कि इस बार बीएससी नर्सिंग में जो है आपके कोर्स के लिए कितनी सीट हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 75 सीट हैं इस बार बीएससी नर्सिंग के लिए। और अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में कितनी सीट आएंगी। तो यहाँ पर 31 सीट दिया गया है जनरल के लिए, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 सीट फॉर द जनरल कैटेगरी। 20 सीट जो है ओबीसी को, नॉन क्रीमी लेयर उसमें आता है, ठीक है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 20 सीट है। और 11 सीट है एससी कैटेगरी और 6 सीटें हैं एसटी को, ठीक है, 11 एससी का है, 6 एसटी का है। और जो 7 सीट हैं वो है ईडब्ल्यूएससी कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर ये दोबारा लिखा गया कि फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट आर नॉट जो है एलिजिबल फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स, ठीक है। यहाँ पर ये बार बार यहाँ पर लिखा गया, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई जो है विद्यार्थी है जो फिजिकली चैलेंज और आप बीएससी नर्सिंग में भरना चाहते हो, तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि आप नहीं भर सकते। और खैर जो आपके दूसरे कोर्स है आप उसमें ज़रूर भरिएगा, उसमें भी आपको वहाँ पर आपका जो है एडमिशन हो सकता है। आगे दिया हुआ है बी फार्मा आयुर्वेदा एसएल फाइनेंशियल कोर्स रनिंग एट द आरजीएससी मिर्ज़ापुर, राजीव गांधी साउथ कैंपस जिसको कहते हैं, मिर्ज़ापुर में यहाँ पर ये कोर्स जो है आपके पढ़ाए जाते हैं बी फार्मा के आयुर्वेदा के। तो उसमें आपकी सीटें हैं 37 सीट हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए आप किस तरह से है। तो 15 सीटें हैं जनरल कैटेगरी के लिए हैं, 10 सीटें ओबीसी के लिए हैं और 6 सीटें फॉर एससी कैटेगरी, 3 सीट फॉर एसटी। तो 3 सीटें एसटी की हैं, 6 सीटें जो है एससी कैटेगरी के लिए है। और लास्ट में जो 3 सीट है वो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रखी गई हैं। और यहाँ पर बीओटी कोर्स के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर 25 सीट है इस बार, 10 सीटें जो हैं जनरल कैटेगरी के लिए हैं, ओबीसी के लिए 7 सीट है, ठीक है, ओबीसी के लिए आपकी 7 सीट है, 4 सीट आपकी एससी कैटेगरी के लिए है, 2 सीट और एसटी के लिए हैं और 2 सीटें आपकी ईडब्ल्यूएससी कैटेगरी के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा ऐसा लगे कि मैं तेज़ी से बोल रही हूँ तो आप इसे धीरे धीरे देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ बोल रही हूँ। अगर आपको सीटें ये सब अच्छे से देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ सिलेक्शन दिया है कि आपका सिलेक्शन किस आधार पे होगा। तो सबसे पहले ये एंट्रेंस बेस्ड एग्ज़ाम है, ये आपको तो पता ही, आपको एंट्रेंस देना होगा, उसके बाद ही आपकी जो है रैंक के हिसाब से, नंबर के हिसाब से आपका एडमिशन होगा काउंसलिंग में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं कि इस बार कितने हैं। तो सेम वही चीज़ है, इस बार कोई चेंज नहीं है। आपके जो है 100 जो MSQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस बार भी पूछे जाएंगे। इसकी पहली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जो कि कुछ दिनों पहले का, जिसमें हमने सिलेबस के ऊपर डिस्कस किया था, बट ये नया आया है तो इसको ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, इसलिए इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी था ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे और आपको जो है सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों के साथ अपना शेयर करिएगा, ग्रुप में शेयर करिएगा, जितने भी आपके ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप पर है, टेलीग्राम ग्रुप अगर आप पे हैं तो उसे शेयर करिएगा। तो देख लेते हैं इस बार कैसे दिया है। 100 क्वेश्चन आपके आते हैं, 25 क्वेश्चन ईच इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जियोलॉजी।
तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जियोलॉजी सभी से जो है आपके 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से आपका 100 क्वेश्चन जो है आपका हो जाता है। ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स हो जाता है आपका 400 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्क, और आपका नेगेटिव मार्क नहीं होता है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि आपकी ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है, नेगेटिव मार्क नहीं रहता है। द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट इज़ 2 आवर, तो आपका 2 घंटे का ये पेपर रहता है और 100 क्वेश्चन रहते, तो मतलब कि आपको अच्छे से टाइम मिल जाता है, आप अच्छे से उसको जो है टिक कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। और यहाँ पर देखिए इस बार दिया है कि मैक्सिमम क्वालिफिकेशन मार्क दिया है रिटन एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका, इससे पहले शायद नहीं देता था इस बार, बट आपके जो क्वालिफिकेशन मार्क्स आपके तय हो गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जनरल के लिए 50% जो है मैक्सिमम रखा गया है और ओबीसी के लिए 40% और एसटी के लिए भी यही रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग नहीं है, यहाँ पर 50% जनरल के लिए, 40% ओबीसी, साथ ही एसटी, एससी, पीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, इन सभी के लिए 40% रखा गया है। ठीक है, एसटी और एससी के लिए ऐसा नहीं, इससे कम कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओबीसी और बाकी जितनी भी कैटेगरी सभी के लिए 40% जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है इस बार निर्धारित किया गया है। इसके बाद जो भी आपकी लिस्ट बनेगी रैंक के हिसाब से ही जो है आपका एडमिशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपका एडमिशन जो आपका एंट्रेंस होता है वो कैसे आगे होता है। जैसे आपने पूरा एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है, उसके बाद आपके अगर जियोलॉजी में हाईएस्ट मार्क्स आते हैं तो जिसका भी हाईएस्ट मार्क्स जियोलॉजी में आता है उसका पहले सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा एग्ज़ाम दिया आपका सभी अच्छा गया तो उस हिसाब से, जी नहीं, सबसे पहले आपका चेक होता है कि आपका यहाँ पर जो है जियोलॉजी का जिसका ज़्यादा मार्क्स आएगा उसे पहले बुलाया जाएगा, उसका एडमिशन पहले होगा। तो इस हिसाब से ये प्रोसेस होता है। तो काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं विशेषता, बड़ी विशेषता के साथ जो है आपका ये आपकी काउंसलिंग होती है इस टाइम। तो कैंडिडेट सिक्योर हाई मार्क्स ऑब्टेन जियोलॉजी सेक्शन से जो आपका हाई मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद आपका किस में होना चाहिए, बॉटनी में होना चाहिए। ठीक है, बॉटनी में, उसके बाद केमिस्ट्री है, फिर फिज़िक्स है। ठीक है, इस तरह से जो है अगर आपके सबसे ज़्यादा जियोलॉजी में आते हैं तो अच्छी बात है, फिर उसके बाद बॉटनी है, फिर केमिस्ट्री, फिर फिज़िक्स है। इस हिसाब से ही जो है एक लिस्ट बनती है और उसके बाद एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जो भी स्टूडेंट ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करेंगे जियोलॉजी में तो उनका एक चांस है ज़्यादा कि वो वहाँ पर एडमिशन ले सके। बट जिसका फिज़िक्स में ज़्यादा है एकदम और जियोलॉजी में बहुत कम है तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको वही दिखाया गया है कि सबसे ज़्यादा हायर मार्क्स आपके जियोलॉजी में होने चाहिए। ठीक है, अगर जियोलॉजी के बाद अगर उसके बाद वो सेक्शन खत्म हो गया, अब चलिए बॉटनी पे देखते हैं। बॉटनी पे अभी जिसका सबसे ज़्यादा आया होगा तो उसका इस तरह से एडमिशन होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर और कोई जो है ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। चलिए दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी इस वीडियो में मैंने आपको सभी बता दिया। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करिएगा, उसमें आंसर ज़रूर दिया जाएगा आपके कमेंट का। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, मैंने आपको ये कहा है। अगर आप हमारे कोई भी सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप से, फेसबुक पेज से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाके डायरेक्ट हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। देखिए हमारे चैनल पर हर तरह की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, साथ ही लेटेस्ट अपडेट यूनिवर्सिटी से जुड़ी सभी सबसे पहले प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आप को कोई भी अपडेट चाहिए सबसे पहले चाहिए और एकदम सटीक अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी चीज़ों को एकदम कंफर्मेशन के साथ जो है आपको प्रोवाइड कराई जाती है सूचनाएं। तो कोई भी फेक सूचना नहीं होती, तो इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।